औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्गारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सदक़ात तो अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये सदक़ात तो दरअसल फ़कीरों और मिस्किनों के लिए हैं और उन लोगों के लिए जो सदक़ात के काम पर मामूर हों और उनके लिए जिनकी तालीफ़ क़ल्ब मतलूब हो। नेज़ ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्ज़दारों की मदद करने में और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए हैं। एक फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, दाना और बीना है। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, मैंने भी आपके सामने सूरह अत-तौबा के 8वें रुकू की पहली आयत 60 नंबर की पढ़ी और उसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया। इससे पहले हम देख चुके थे कि मुनाफिकीन के बारे में हो रहा था कि वो जंग तबूक में शरीक नहीं हो रहे थे। मुख्तलिफ बहाने उन्होंने किए थे और बताया कि उनकी दो कमज़ोरियाँ थी। एक तो ये था कि लोग डर जाते थे कि अगर हम इस्लाम कबूल करेंगे तो हम पे मुश्किलात और मुसीबतें आएंगी बोलकर। और दूसरे मुनाफिक ऐसे भी थे कि जो लालच रखते थे कि हमको इस्लाम में आने के बाद फ़ायदा होना चाहिए। इक्वलिटी है तो हमको फिर इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हमको पैसा भी मिलना चाहिए। अभी जो ज़कात है, ज़कात में से पैसा भी हमको मिलना चाहिए। तो ये लालच वो अपने दिलों में रखते थे और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते या किसी और को ज़्यादा दे देते तो वो नाराज़ हो जाते थे और जब उनको देते तो बड़े खुश हो जाते थे। अब इस रुको के अंदर पहली आयत में ये बताया गया कि ये जो ज़कात है, असल में ज़कात है क्या और उसको कहाँ खर्च होना चाहिए। साफ तौर पे ये यहाँ से शुरू हुआ। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीन वल्आमिलीना अलैहा। इसके सिवा कुछ नहीं कि ये सदक़ात, यानी यहाँ बयान चल रहा है ज़कात का। ज़कात भी एक तरीक़े का सदक़ा है, तो सदक़ात के नाम से ये याद किया जाए। लिलफ़ुक़राइ, फ़कीरों के लिए, वल्मसाकीन, मिस्किनों के लिए, वल्आमिलीना अलैहा, और जो उस पर अमल करते हैं उनके लिए, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और लोगों के दिलों को अपनी तरफ मायल करने के लिए, वफ़िर्रिक़ाब, और जो गर्दनें छुड़ाने के लिए, वल्गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह, और उनके लिए जो कर्ज़दार हैं, मखरूज़ हैं, और वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वब्नि सबील, और जो मुसाफिर हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक फ़रीज़ा है ये। जैसा नमाज फ़र्ज़ है ऐसा ज़कात फ़र्ज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक तआला जानने वाला और दाना व बीना है, हिकमत वाला है। अब लिलफ़ुक़रा, फ़ुक़रा किसको कहते हैं? फ़कीर उसको कहते हैं कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वह अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता और मोहताज होता है। मोहताज को कहते हैं फ़कीर। एक बार जब मूसा अलैहिस्सलाम गए और मदियन में पहुँचे और उन्होंने देखा कि दो ख़वातीन पानी नहीं पिला पा रही हैं, तो उनको पानी पिलाएं। और एक दरख्त के नीचे आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला, मैं तो हाजतमंद हूँ, फ़कीर हूँ, अब तू मेरी मदद फरमा। यानी हाजतमंद हूँ, मैं मोहताज हूँ, अब मैं कहीं से भी अपना इंतज़ाम फ़ौरी तो नहीं कर सकता, तो मुझे मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे उसको कहेंगे कि जो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, जो मोहताज है, तो ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, वो नहीं कर सकता है, सबको मालूम है। वल मसाकीन, लेकिन वो मांग भी सकता है, आगे आएगा वो भी कि भाई वो ऐसा होता है कि कभी ज़रूरत पड़ने पे किसी से मांग भी लेता है। वल मसाकीन, मिस्कीन कहते हैं गरीब, शरीफ आदमी, मगर उसके घर में खाने को नहीं, मगर किसी को बोलता नहीं, खुददारी बहुत रहती है उसके अंदर। किसके सामने कैसे हाथ फैलाऊं, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैला यानी ये इंसानियत की इंसल्ट करना है, बहुत बुरी बात है। अब हमने बहुत कहा कि यहाँ जो फ़कीर मांगने के लिए आते हैं यहाँ पर महबूबिया मस्जिद के सामने, उनमें से कुछ लोगों से हमने बात की कि भाई आपकी क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमारी ज़रूरत पूरी हो तो क्या है। हमने कहा कि आपके घर में भर देते, आपको कपड़े दिला देते, आपकी दवाइयों का खर्च बर्दाश्त करते, आपके घर को पहुँचा देते। ठीक है, बोले ऐसा करो। करने के बाद और दूसरे तीसरे दिन है तो बोले हमारा दिल नहीं लग रहा ना अब घर में,
हमको तो मांगना ही है। तो ये बहुत बुरी बात है, इस्लाम के नज़दीक बुरी बात है। आज देखिए भारत के अंदर जितने फ़कीर हैं उसका जो सर्वे हुआ है 25%, 25% मुसलमान हैं। कहीं भी जाओ बुर्का ओढ़ के भी मांग रहे हैं, किसी के भी साथ हाथ फैला, बहुत बुरी बात। ये है असल काम। असल काम ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा काम है कि ऐसे लोगों को हम रोकें, उनको रोज़गार पे लगाएं। बहुत से लोग, दिल्ली में मैं गया, उन्होंने कहा कि हमने मांगने वालों को कोशिश की तो कम से कम 10 में से 2-3 तो ऐसे निकलते हैं वाकई उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है, दे दिए तो फिर अच्छे काम करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं। हम जितना सुधार सकते हैं ऐसे लोगों को सुधार सकते। लेकिन मिस्किन कौन होता है? मिस्किन वो होता है जो मांगता नहीं किसी को, बहुत ज़रूरतमंद है, वो सबके काम करता है, आता है जाता है, उसको खुद ज़रूरत होती है लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर दो, जो मिस्किन है, जो शरीफ है, किसी के पीछे नहीं लग जाते कि दो हमको बोल के, बल्कि बहुत कम में अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे मिस्किन को ढूंढ कर उनको भी ज़कात दी जा सकती। ये सारे अहकाम हुकूमत के लिए, क्योंकि इस्लाम में क्या होता था, ज़कात पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा होती थी और वहाँ से तकसीम होती थी। तो हुकूमत के पास सारे पैसे रहते हैं। अब उनको ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम ये पैसे कहाँ खर्च करेंगे, तो फ़कीरों पे खर्च करेंगे, मिस्किनों पे खर्च करेंगे। वल आमिलीन अलैहा, और जो इस पे अमल करते हैं, यानी लोगों को जाके ज़कात अदा करते हैं। ज़कात में ये भी था, पैसों की भी ज़कात निकलती थी, सोना चांदी की ज़कात निकलती थी, और पहले जो जानवरों की भी ज़कात निकलती थी कि आपके पास 20 गाय है, 20 भैंस हैं, तो उसमें से एक है, जो भी उसका हिसाब था उस वक्त वो हिसाब से। ऊँट नहीं है तो ऊँट का बच्चा, कभी कभी ऐसा होता था कि ऊँट का बच्चा ही निकलता था, मगर वो साहबी कहते थे आप ऊँट का बच्चा लेके जाके क्या करेंगे, आप मेरी तरफ से एक ऊँट लो। वो बोलते थे नहीं हुक्म नहीं है, लेकिन वो कहते थे नहीं मेरी तरफ से है, मैं बिल्कुल हुजूर के सामने भी ये कबूल करूँगा, आप ले जाइए, आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं मुझ पर। तो जितना निकला उतना ही वसूल करना है, जानवर भी लेना है, खेती का माल भी लेना है। अब उसको उशर कहते हैं हमारे पास। अगर बारिश के पानी से आ गया तो 10वां हिस्सा है, अपना पानी देकर पेर रहे हैं तो 20वां हिस्सा वो अल्लाह की राह में देना है। पहले देना है, बाद में खर्च निकालना है। ऐसा नहीं कि खेत में खर्च निकाल के देंगे, 20 थैले आ गए तो पहले एक थैला दे देना है अपने पानी से, और नहीं बारिश के पानी से आए तो 2 थैले पहले निकालना है 20 में से। तो ये सब जमा करते हैं। तो ये जो काम करेंगे, तो चाहे ये अमीर हो क्या गरीब हो, एक आदमी अच्छा खाते पीते के घर का है लेकिन वो ये सब काम कर रहा था। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ, उन्होंने सारी खिदमत अंजाम दी, तो उनको जो है हुजूर ने कुछ दिया। उन्होंने कहा कि मैं, हुजूर ने कहा नहीं ये हकदार है आप इसके। तो इससे मालूम हुआ कि उनकी तनख्वाहें भी दी जा सकती हैं, उनकी तनख्वाहें भी, जो आमिलीन हैं उनकी तनख्वाहें भी दी जा सकती हैं। उनके सफ़र का ख़र्च है, उनको गाड़ी लग रही है, तो ऐसे आमिलीन पे ये खर्च किया जा सकता है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और लोगों के दिल नरम करने के लिए। अब इसमें 2 है। पहले ये था कि कोई दुश्मन है और वो दुश्मन जो है सताता है आकर, अब उसको कुछ पैसे दे दें तो फिर वो खामोश बैठता है, बहकाता नहीं, झगड़े नहीं लगाता, मुसलमानों को ज़्यादा सताता नहीं, तो उसको जो है दिया जा सकता है। ऐसे मुनाफिक भी थे जो बार बार शरारतें पैदा करते थे, लेकिन उनको माल दिया जाए तो वो खामोश रहते थे। तो ये दिल को लुभाने के लिए कि चलो माल मिल रहा है, इस्लाम का काम होने दो, तो ये उस वक्त इजाज़त थी। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में क्या हुआ कि ऐसे कुछ लोग जो है आए लेने के लिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमको दिया जाता था, तो हमको वो ज़मीन दे दो। तो लिख कर दे दिया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है वो ज़मीन मैं आपको देता हूँ बोले। उन्होंने सोचा कि और गवाह बना लिए जाए, कुछ बड़े बड़े साहबा से उन्होंने दस्तखत लिए उस पर गवाह बोलकर। उन्होंने कहा अरे अबू बकर ने लिख दिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो खलीफा है हमारे। कहा नहीं। फिर हज़रत उमर के पास गए, हज़रत उमर के पास गए तो उन्होंने पढ़ा और उसको चक कर दिया, फाड़ दिया, और कहा कि अब नहीं है ज़रूरत। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लाम कमज़ोर था और तुम शरारत नहीं करते थे, मुकाबला नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपको देते थे। अब तो दीन गालिब हो गया, तो अब आपका हिस्सा कहाँ से रह गया, ये ख़त्म हो गया। और फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए कि आप खलीफा हैं क्या वो, तो हज़रत अबू बकर भी खामोश हो गए। बात को सही समझा उन्होंने और कहा कि नहीं ठीक है, उमर ने जो किया ठीक है। तमाम साहबा ने कहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये बहस है, अब क्या होगा, अब ज़माना बदल गया, अब दूसरा आया, तो यह अहकाम है कि नहीं है। तो इसमें बहुत से लोगों का ज़्यादा ख्याल ये कि नहीं अब ये ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का है कि नहीं अभी भी ये बाकी है। वैसा तो दूसरे और मद्दात थे इसलिए नहीं दी गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ज़कात के अलावा दूसरे भी पैसे आ रहे थे हुकूमत को,
तो हुकूमत ने उसमें से दे दिया, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़कात में से भी ये दिया जा सकता है। तो अब जैसे अब फिर नया ज़माना आ रहा है, फिर अब इस्लाम की तरफ रुझान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, तो ये इज्तिहादी मसला रहेगा। इस पर मुफ्तियान इकराम और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के बैठेंगे, गौर फिक्र करेंगे और वो महसूस करेंगे कि ऐसा देना चाहिए तो मोहल्लत खुलूक के लिए देंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास नहीं, हम ज़ाती भी देते हैं, तो ये मदब जो है फ़िलहाल नहीं आती है। वह फिर रिक़ाब और गर्दनें छुड़ाने के लिए, तो पहले क्या होता था, लोग ग़ुलाम हो जाते थे, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, उनको ग़ुलाम बना के बेच दिया जाता था। जैसे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, पहले उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना छुड़ा दिया था। तो ये गर्दनें छुड़ाते वक्त ये भी होता था कि एक आदमी मुआहदा लिख देता था कि अब मैं जो है ना तुम्हारे साथ तुम्हारा ग़ुलाम नहीं रहना चाहता, मैं अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो मुआहदा होने के बाद वो कुछ देता था। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कहा कि अब तुम सब उसकी मदद करो, क्योंकि वो खुद ग़ुलामी से निकलना चाह रहा है। ग़ुलामी से निकलना चाह रहा है तो उसको छुड़ाओ, जो नहीं निकलना चाह रहा उसके पीछे मत चलो। इस्लाम ने बहुत आसान किया कि भाई जहन बनना चाहिए ना। एक आदमी अभी छोटा बच्चा के जैसे ही रहता है ना, और एक आदमी आज़ाद होना चाहता है, तो आज़ाद जो है ना उसको दिया जाए। अब अमेरिका में क्या हुआ था मालूम है, एक वक्त कानून बना दिया उन्होंने कि तमाम ग़ुलाम जो है आज़ाद कर दिए जाएंगे बोलकर, और जब इलेक्शन हुआ और उनको कहा गया कि आज़ाद हैं, तो वो रोते बैठे मालिक के घर के सामने, कहाँ जाएंगे साहब, हमको तो कुछ भी नहीं आता, आप ही हमारे मालिक हैं, है ना। वो जा नहीं सके। इस्लाम ने क्या किया, ट्रेनिंग किया, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ, और आज पूरी दुनिया के अंदर फिर ग़ुलामी ख़त्म हो गई। ग़ुलामी का ख़ायल नहीं है इस्लाम, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को छुड़ाता है। शराब के मामले में भी ऐसी है, शराब एकदम हराम नहीं कर दी गई। कहा गया कि भाई शराब बहुत बुरी बात है, पहले तो लिखा गया सारे बुराइयों की जड़ है। फिर कहा जब नमाज में जाओ तो शराब के करीब न जाओ। तब जंग ओहद, जंग बदर वगैरह में लोगों ने, साहबा ने पी भी थी, तो जब इजाज़त थी, जायज़ था, तो बाद में आहिस्ता होते होते बाद में हराम हो गई पूरी तरीके। अब सारी क़यामत तक वो हराम रहने वाली। लेकिन स्टेज से जब किया तो इतना पक्का हुआ कि जब मदीना में ऐलान हुआ कि शराब हराम है, तो हर जगह से पुरानी शराब तक लोगों ने नालियों में बहा दी। जो गले तक पी चुके थे अभी तक, उन्होंने कहा ऐलान होने तक हमने पिया था, उन्होंने ख़य करके निकाल दी, उंगलियां अपने मुंह में डालकर फिर निकाल दी। तो ऐसा अमल हुआ लोगों का कि जब अमल करने पे लोगों को सिखाया गया कि अल्लाह की बात माननी चाहिए, रसूल की बात माननी चाहिए, तो यहाँ गर्दनों को छुड़ाने का मामला। लोग कहते हैं कि आजकल जो जेल में ज़बरदस्ती लोग डाले जा रहे हैं, उन पे भी ये पैसा खर्च किया जा सकता है। वो बेचारे अंदर बैठ गए, उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। अब कल की बात है, वो नदीम खान साहब जो APCR का काम करते हैं, तो उनको जो है ना उन्होंने सब बताया था। अभी हैदराबाद में एक नुमाइश चली थी, उसमें भी उन्होंने बताया कि कैसा कैसा, उसको बुनियाद बनाकर किसी ने FIR कर दी दिल्ली में। अब वो अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे बेंगलोर में, तो उनको वहाँ जाकर पुलिस ने गिरफ्तार करके लेके चली गई। हालांकि उन्होंने कई लोगों को छुड़ाते हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सबको जो है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है छुड़ाती है। ह्यूमन राइट्स का काम है। तो लोग सताते हैं, आज भी सताते हैं, हुकूमतें सताती हैं, पुलिस वाले सताते हैं, कभी उनको लेके जाकर बंद कर देते हैं। तो ऐसे जो बेगुनाह लोग हैं और कैद हैं, तो उनके छुड़ाने पर भी ज़कात का पैसा खर्च हो सकता है। वल गारिमीन, और क़र्ज़, एक आदमी ने क़र्ज़ ले लिया, अब जायज़ क़र्ज़ लिया था उसने, तो उसको जो है ना दे नहीं सक पा रहा उसका, और अगर देगा तो फिर तो उसके पास इतना भी नहीं बचेगा जो ज़कात का माल है। अब लोग क्या कहते हैं, कुछ हो गया तो उसको घर बेच देना चाहिए, अपना क़र्ज़ हो गया। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम ये कहता है घर नहीं बेचना चाहिए, घर उसकी इज़्ज़त की जगह है, उसका सपोर्ट है, उसको रहने की जगह है। तो कितना भी खर्च हुआ तो घर को उसको बेचने की नहीं नौबत लाना, क्योंकि आदमी बिखर जाता है। आदमी का घर हट गया तो फिर वो कहाँ जाएगा, बेघर कर देना ये बहुत बुरी बात है। इससे पहले भी यहूदियों को बताया गया था कि तुम अपने ही लोगों को बेघर करते हो क्या, तो किसी को भी घर बेचने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, है ना। ये बहुत बुरी बात है। आप मुफ्तियान इकराम से पूछिए कि घर नहीं, घर का उसको बचाना है, उसकी खेती है उसको बचाना है। अब बताना है कि ऊपर का ऊपर उसका खर्च कैसा निकल सकता है, उसको तदबीर बताइए, कमाने के तरीक़े बताइए, या गैर सूदी क़र्ज़ उसको फ़राहम कीजिए ताकि जो है वह आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकल सके। लेकिन अगर बहुत वाकई हक़ है तो उसको दिया जा सकता है। ऐसे कर्जदारों को जो नहीं फेर सक रहे बिल्कुल भी, तो दिया जा सकता। अब कुछ मुफ्तियान इकराम का ये भी कहना है, मुफस्सिरीन का, कि नहीं, अगर किसी ने गलती से भी किया है
और कर्जा हो के परेशान हो गया वो उसकी फैमिली, तब भी उसको देना चाहिए। हो सकता है कि इसकी वजह से उसका दिल नरम पड़े और वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा आ जाए, अपने गुनाह के काम छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे। कभी कभी ऐसा होता है, एक आदमी शराबी था मगर ऐन वक्त पे उसकी मुसीबत पे काम आ गए तो उन्होंने कहा कि देखो साहब नेक लोग ही आए, अब सच्ची भी मैं छोड़ रहा हूँ, और छोड़ दिया उसने। बुराई छोड़ सकता है। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि चाहे वो गुनहगार हो कि अच्छा हो, उसको जो है ना मखरूज है तो उसका कर्जा अदा किया जा सकता है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, तो ये बहुत बड़ी मद है। अब कुछ लोगों ने ये समझा कि जब जिहाद होगा और जंग लड़ी जाएगी इस्लाम पे तो उनकी असलाह लेने के लिए, घोड़े लेने के लिए या जंगी सामान के लिए लिया जा सकता है। हालांकि ये क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, ये सिर्फ सबीलिल्लाह है। तो इसमें हर तरीक़े का वो काम जो दीन की खातिर किया जाए कि भाई कुरान की तालीमात को आम कर रहे हैं, आप गैर मुस्लिमों में दीन का काम कर रहे हैं, आप दीन की इशाअत कर रहे हैं, यहाँ पर वाजे करके बता रहे हैं कि भाई जैसा सूद है, सूद ख़राब है, ये बात आप बता रहे हैं। तो दीन की इकामत का जो भी काम आप यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे कामों के अंदर ज़कात का पैसा इस्तेमाल हो सकता है। वब्नी सबील, और मुसाफिर, मुसाफिर के बारे में भी ये है कि उसके घर में वो कितना भी करोड़पति रहा हो, अब मुफलिस हो गया। अब वो कौन से सफ़र पे निकला था, तो इसमें भी इख्तलाफ है। कुछ लोग कहते हैं अगर वो नेक सफ़र के लिए निकला था तो देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी नहीं पूछना चाहिए कि कौन से सफ़र, मुसाफिर है, मुसीबत में आ गया वो, तो उसकी मदद जो है इस माल से की जा सकती है। इस तरीके से ये 8 मद्दात हैं। किसको क्या कहें? एक है फ़कीर, एक है मिस्कीन, एक है उस पर अमल करने वाले, एक था लोगों के दिल को नरम करना, और एक गर्दनें छुड़ाना, एक खर्ज मखरूज का खर्च फेरना अल्लाह की राह में जिद्दोजहद के लिए, और मुसाफिर। ये 8 मद्दात हैं जो ज़कात के हैं। फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह तबारक ताला जानता है और दाना बीना है, इसलिए उसने बताया कि अब ज़कात का पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। इसमें एक बात और है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को अपने ऊपर भी हराम कर दिया था और अपने पूरे ख़ानदान वालों ने। तो अब ये है कि अगर वो ख़ानदान का आदमी अगर ज़कात के लेन देन पे भी रहेगा तब भी उसको ज़कात नहीं दी जाएगी, वो नहीं ले सकता। हुजूर ने बहुत बड़ा कारनामा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने ये किया कि ख़ुद भी नहीं लिया, और बनु हाशिम, हाशमी जो है उनको जो है बिल्कुल ज़कात क़यामत तक के लिए कहा कि इनको नहीं दी जा सकती, वरना सब उनके ख़ानदान वालों को देते। आज उनके ख़ानदान वाले करोड़पति होते, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ख़ानदान को तो बिल्कुल नहीं देना, गरीबों को देना। अब एक मसला उसके अंदर ये, क्या हाशमी की ज़कात भी हाशमी को चलती है? तो कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चलती है, कुछ कहते हैं वो भी नहीं चलती हैं। तो ये एक मसला हल हो गया। अब इसके बाद और मुनाफिकीन की दूसरी सिफत बताई गई, वमिनहुमुल्लदीन युदून नबी व यक़ूलून हुवा उदुन, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं मुनाफिकों में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुँचाते हैं, युज़ून अजियत पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, और कहते हैं ये कच्चे कान वाला है, किसकी भी बात सुनता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हर एक को मौका देते थे बोलने का, अच्छा आप भी फरमाइए, आप बोलिए। तो वो गरीब है, छोटा है, बड़ा है, उसकी हैसियत क्या है, इसका लिहाज नहीं रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फ़राख दिल थे। उन्होंने क्या किया? सबकी बातें वो सुनते थे। तो लोगों ने कहा कि देखो सबकी बातें सुनते हैं, उसको समझ में आता है क्या, उसकी हैसियत क्या है, उसको लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह को लगा ले रहे हैं अपने, और वो बच्चा है तो उसने कुछ कहा तो उसकी बात मान रहे हैं, इस तरीके से कहते। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते सबकी थे मगर समझते थे ना, अक्लमंद थे पूरे, तो वो पूरी तरह से अपनी बात को जो दीन के लिए बेहतर होती थी उसी को एग्जीक्यूट करते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने कह दिया, कुल ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, आपको ये कह रहे हैं कि कच्चे कानों का है, तो आप कह दीजिए उज़ूनु खैरल लकुम, और उसका ये ऐसा होना कि हर एक की बात सुनना, कान लगाना, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? युमिनु बिल्लाह, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। व युमिनून लिल मुमिनीन, और वो भरोसा करते हैं मुसलमानों पे, सच्ची मुसलमानों पे भरोसा करते हैं। तो उनको सब रिपोर्ट मालूम हो जाती है कि कौन से मुनाफिक क्या कर रहा है, ऐसा बेफिक्र नहीं रहते। वो देखते हैं कि माशरे में जब इस्लाम कायम करना है तो कोई गलत चाल तो नहीं चल रहा, कोई गलत निगाह तो नहीं डाल रहा है, कहीं समाज और इस्लामी माशरे में बुराई तो नहीं हो रही। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से उनकी कैफियत मालूम करते हैं कि वो जाने, तो वो तो मुसलमानों पे भरोसा करते हैं।
व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और तुम में से जो मोमिन हैं उनके लिए तो रहमत है सरासर। रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन भी हैं, रहमतुल लिल मोमिनीन भी हैं। तुम पे खूब रहम करते हैं, वो दयावान हैं, दया करते हैं तुम पे, रहम करते हैं तुम में, इसलिए तुम्हारी बात को वो सुनते हैं। वल्लदीन युदून रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग तकलीफ दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह को, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आज दे लो, मामूली बात है क्या? अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है और उसको इस तरीके से बातें कहना कि कच्चे कान का है, किसका भी सुनता है। हुजूर को ज्यादा मालूम कि हमको मालूम था, या मुनाफिकीन को ज्यादा मालूम है। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ना चाहिए, उनकी सीरत की किताब रोजाना अपने अमल में रहना चाहिए। आज भी पूरी दुनिया की तरफ, एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ पूरी दुनिया, आज भी वही चल रहा है। अब अगर हम हुजूर की बात मानते हैं तो उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए कि हुजूर ने क्या कहा, मालूम ही नहीं हुजूर ने क्या कहा, तो कैसे आप साथ दे रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हम भी कैसे साथ दे रहे हैं? हम जब पढ़ेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका ये तरीक़ा, तो हम इस तरीक़े पे जब चलेंगे तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं। इसलिए हज़ारों किताबें हैं, मराठी में हैं, गुजराती में हैं, कन्नड़ में हैं, तमिल में हैं, बंगला में हैं, कोई ज़बान ऐसी नहीं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत न हो। लेकिन आदमी गाफिल, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ रहा है, हुजूर ने क्या किया नहीं मालूम, तो उसका तर्ज अमल गलत होगा और वो दुनिया में नुकसान उठाकर रहेगा। उसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी पढ़ना चाहिए कि क्या बताए, डायरेक्ट आपको मालूम। हमने पूछे, वो मौलवी साहब ने बोले इन्होंने, और आपको क्या हो गया, आप नहीं पढ़ते क्या? ठीक है, आपको अरबी नहीं आती, मराठी भी नहीं आती क्या, हिंदी भी नहीं आती, लेकिन अगर ये गफलत है तो ये गफलत कभी तुमको कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकती, नुकसान उठा के रहेंगे। बहुत मुसलमान नुकसान उठा रहे, जुमा को जुमा आ जाते, बैठ जाते, फिर चले जाते, क्या सुना? जाके हुजूर की 2 पेजेस हुजूर के बारे में नहीं पढ़ना हो रहा, 2 पेजेस जो हुजूर के अहकाम नहीं मालूम कर सक रहे आप, फिर क्या दावा है हमारा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, यकीन करते हैं। अगर वो अल्लाह के रसूल हैं वाकई और जैसे कि हैं, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए। तो बताए, जो कोई उनको सताएगा, तकलीफ देगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसको अल्लाह तबारक तआला दर्दनाक अजाब देगा। यहलिफून बिल्लाहि लकुम लियुरजुकुम, और वो अल्लाह की कसमें खाते हैं, कसम खाते अल्लाह की कसम, क्योंकि भरोसा नहीं करता कोई भी, तो जिस पे भरोसा नहीं करता वो कसम खाता है। जो सच्चा आदमी रहता है उन्हें बोलते मेरे को कसम खाने की जरूरत क्या है, मैंने कभी झूठ बोला क्या, कभी मैंने वादा तोड़ा, किसी का पैसा डुबाया, तो मैं क्यों कसम खाऊंगा? मगर जो झूठा रहता है उन्हें बार बार खस्में खाता है। तो कहते हैं कि वो तुम पे खस्में खाते हैं ताकि तुमको राजी करें, मुसलमानों को राजी करें। मुसलमानों के पास आके, नहीं वो हुजूर हमारे को गलत समझ रहे, हम ऐसा करेंगे क्या हुजूर के साथ, उनको तकलीफ देंगे क्या, ऐसा हुआ, अब गलती से हो गया हूँगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा इनडायरेक्ट। तो ये बात कर रहे हैं, तुमको राजी कर रहे हैं, मुसलमानों को राजी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदुह, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा हकदार हैं कि आप उनको राजी करें। हमको करके क्या फायदा है, मुसलमानों को कर दिया, हमको राजी करे तो अल्लाह राजी हो जाएगा क्या? अल्लाह को राजी करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो, असल बात वहाँ है। अब किसी एक इंसान को यहाँ आदमी करे, हम बोल रहे नहीं तुम राजी हो गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी और अल्लाह भी राजी, कैसा हो सकता है? हाँ, आपका अमीर हो सकता है वो, कि भाई जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और हुजूर की उसने अल्लाह की इताअत की, मगर इसके सिवा किसी को राजी करने से अल्लाह कैसे राजी हो सकता है? तो मालूम करना चाहिए अल्लाह खुश कब होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब राजी होते हैं, तो वो ज़्यादा हकदार है। इन कानू मोमिनीन, अगर सच्ची भी तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, तुम अल्लाह पे और उसके रसूल पर ईमान लाए हो, तो तुमको चाहिए कि तुम क्या करो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करो, अगर तुम मोमिन हो। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्न लहू नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, क्या इनको मालूम नहीं है? अलम यअलमू, क्या वो जानते नहीं हैं ये कि मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, जो कोई मुखालिफत करे अल्लाह उसके रसूल की। अब बताइए, किसी की नहीं, अल्लाह की मुखालिफत, अल्लाह के खिलाफ झगड़ा, अल्लाह के खिलाफ बुराइयाँ, तो जो कोई अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालिफत करे, हुजूर को बुरा बोले और हुजूर की मुखालिफत करे, फ़अन्न लहू नार जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम की आग है। मामूली बात नहीं है हुजूर को कुछ भी बोलना। जिसने हुजूर को कोई भी बुरी बात कही वो अल्लाह के रसूल हैं, सबसे बड़ा मर्तबा है, अल्लाह के बाद मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ बोला,
गलत तरीक़े से बोला, उनकी मुखालिफत की किसी मामले में, उनकी बात नहीं मानी, तो क्या है उनके लिए? जहन्नम की आग, खालिदन फीहा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, निकलने का भी मसला नहीं, बाहर नहीं निकल सकता। हुजूर की मुखालिफत करके, हुजूर की बात नहीं मान के वो बच नहीं सकता। दालिका खिज़्युल अज़ीम, ये बहुत बुरी जिल्लत है, ये बहुत ही बुरी रुसवाई है, ये रुसवाई है, जिल्लत है, ऐसा हो जाना कि कोई हुजूर की मुखालिफत करे और जो है ना हमेशा जहन्नम में जा पड़े। यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम, और मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि कहीं मुसलमानों पे कोई ऐसी सूरत न नाजिल हो जो उनको बता दे कि मुनाफिकों के दिलों में क्या है। बहुत डरते थे, सब गड़बड़ करते थे, मगर उनको मालूम था एक ऐसा सोर्स है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई आयतें नहीं हैं बल्कि खुदा की तरफ से आती हैं। उनको मुनाफिक थे, ये तो मालूम हो रहा था, एक सोर्स है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खुदा से एक ताल्लुक़ है जिससे हुजूर को मालूम होता है, वो सूरत के ज़रिए से सारे राज खुल जाते हैं। तो उनको ये खौफ भी लगा हुआ रहता था साथ साथ कि कहीं कोई सूरत मुसलमानों पे ऐसी नाजिल ना हो जाए जो हमारे दिलों के भेदों को खोल के रख दे। डरते रहते थे, यहज़रूना, है ना, यहज़रुल मुनाफिकूना, मुनाफिकीन डरते हैं, अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम, कि मुसलमानों पे, तुम पे कोई ऐसी सूरत नाजिल हो जाए जो उनके बारे में तुमको बता दे कि उनके दिलों में क्या भेद है। खुल इस्तहज़िऊ, उनसे कहो उड़ाओ मजाक, मजाक उड़ा रहे हो तुम, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हो, अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हो, कुरान की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो, उड़ा लो, अच्छी अभी है मौका, दुनिया है, जब तक उड़ा लो। इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहदरून, अल्लाह तबारक तआला वो चीज़ निकाल कर ही लाएगा जिससे तुम बचना चाहते हो। अल्लाह एक दिन भेद खोलने ही वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज तुम डर रहे ना, ये डर तुम्हारा सही है। देखिए कभी भी क्या होता है मालूम है, बुराई बहुत दिनों तक नहीं छुपती, बोलते ना, बुराई की नैया ज़्यादा दिन नहीं चलती, एक न एक दिन डूबी जाती है। ऐसे सारे राज खुल जाते, फाश हो जाते। कोई बुराई बहुत दिनों तक बहुत पर्दों में नहीं रह सकती। हाँ, छोटी मोटी इधर उधर जो गुनाह हो गए सगीरा किसी से, अल्लाह तबारक तआला उस पर पर्दा डाल देता। लेकिन बड़ी भयानक अकीदे की गलती, अल्लाह को नहीं मानना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालिफत करना, दीन के साथ बेईमानी करना, ये चीज़ें तो नहीं छुप सकती। वलइन सअलतुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ुज़ु व नलअब, लेकिन जब आप उनसे पूछें तो वो कहते हैं कि तुमने मजाक उड़ाया, क्या तुमने मुखालिफत की अल्लाह के रसूल की। उनको ऐसा बुलाकर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो क्या कहते हैं, लयक़ूलुन्ना, लयक़ूलुन्ना, ज़रूर भी ज़रूर वो ये कहेंगे। अल्लाह पहले ही बता रहा है, ज़रूर भी ज़रूर वो कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ुज़ु व नलअब, हम तो बस हंसी मजाक की बात कर रहे थे, खेल की बात कर रहे थे। ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोलते ना, हाँ बहुत बड़ा बन गया। वो ये बोल रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूम के मुकाबले में जा रहे हैं। देखिए इशारे कर करके बता रहे थे, मालूम रूम का बादशाह कैसा है, जैसा कोई अफगानिस्तान वाले जैसा अमेरिका से लड़ रहे थे, कैसा यहाँ कर रहे हैं। ये तो छोटी मिसाल है, वहाँ तो और ज़्यादा सुपर पावर था वो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ से, कुछ चीज़ है कोई चीज़ नहीं। और साहबा किसी के पास जाने के लिए सवारी है नहीं है, तो क्या बोलते थे वो कि ऐसा होगा, ये गए ना वहाँ सब तहे तेग हो जाएंगे, है ना, या तो फिर जंजीरों में पकड़े जाएंगे ये लोग। और हम तो ये चाहते 100 कोड़े भी लगा देना उन्हें, इनको। साहबा के बारे में बोलते थे ऐसी बातें, ये सब अल्लाह को सुनाई दे रहा, आपस में कर रहे थे, अल्लाह को तो मालूम है। तो उनको जब ये कहा गया कि तुम ऐसी बातें करते हो क्या, तो वो क्या करें, नहीं हम मजाक में बोलते नहीं क्या, बड़ा बना उधर जा रहे, अपने लोगों का उसका मुकाबला करते क्या, मजाक में बोलते ना, दोस्त दोस्त को जैसा बोलते। तो ऐसा हम मजाक कर रहे थे, एक खेल की बात थी, दिल लगी की बात थी, खेल कूद की बात थी, दिल लगी की बात थी। अब अल्लाह ने फरमाया, कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तहतज़िऊन, क्या अल्लाह, उसकी आयात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके रसूल की मजाक उड़ाते हो तुम। ये भी कोई खेल कूद की बात है, मजाक उड़ाने की बात है। अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते तो, इसलिए हदीस का भी नहीं, कुरान की आयतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुरान की आयतों को लतीफ़े में भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा, है ना।
उसका मजाक हो सकता है। और अल्लाह ने कहा कि जब कहीं कोई ऐसा मजाक उड़ाते हुए आपको महसूस हो कुरान के बारे में तो तुम आप वहाँ से हट जाइए जब तक कि वो दूसरी बातों में न लग जाएं। हम सूरह मायदा में पढ़ चुके हैं वो बातें। तो वो कहते थे कि हम तो बस ऐसी खिस्सा गोई कर रहे थे, खेल को दिल लगी की बात थी। तो क्या तुम अल्लाह उसकी आयत और रसूल से मजाक करते हो? ला तातदिरू, अब जो है माजरत मत करो, माफ़ी मत मांगो। नहीं ऐसा हुआ था, अगर आपको किसको बुरा दिखा तो मैं दिल की गहराइयों से उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे लफ्जी खाली ज़बान से मुँह की फूके, अफवाही मुँह की फूके। ला तातदिरू क़द कफ़र तुम बाद ईमान, तुमने कुफ्र किया है ईमान के बाद। तुम बोले थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, तुम बोले थे कि हुजूर का हम साथ पक्का देंगे, तुम बोले थे कि हम कुरान को अपनी ज़िंदगी का कानून बनाएंगे। अब तुमने फिर कुफ्र किया, इनकार कर दिया, न कुरान की बात मानते हो, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो हुजूर का, जबकि तुम ईमान लाए। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ कौन है? हुजूर के बाल को धक्का तो हमारी जान को धक्का, और तुम उल्टा उनके साथ ऐसा मामला कर रहे हो। तो तुमने ये किया है कि तुमने कुफ्र किया है, तुम काफिर हो गए मुसलमानों, नाम तुम्हारा रह गया मुसलमानों के जैसा, मगर जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था वो तुमसे ख़त्म हो गया। इन नाफु अन ताइफतिम मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफतन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, कि उन्होंने कहा कि अगर हम इनमें से एक गिरोह को माफ़ भी कर दें। क्या होता है, कभी बड़ों की बात सुन के छोटा लतीफ़ा बोल देता है ना, उसको नहीं मालूम रहता, नेक रहता है बेचारा, सीधा साधा रहता है, मगर बड़ों की बात सुन के इनकी बात उनकी वो भी लतीफ़ा समझ के बोल देता है। उसने बोला तो इन्होंने भी हुजूर को कुछ बोल दिए, हालांकि बहकावे में बोल दिए, है ना, नासमझी में बोल दिए। तो अल्लाह ने कहा अगर हम इनको माफ़ भी कर दें ऐसे नासमझ लोगों को जिन्होंने सदक़े दिल से ये बात नहीं कही थी, तो हम उनमें से एक गिरोह को माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन नुअज़्ज़िब ताइफ़ा, लेकिन हम अज़ाब देंगे एक गिरोह को, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, कि वो बिल्कुल मुजरिम है, उनका दोष साबित हो गया, आरोपी नहीं है वो, दोषी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मालूम हो, अब उनका जुर्म साबित हो गया। तो जब इनका जुर्म साबित हो गया तो अल्लाह तबारक तआला ऐसों को जो है ना वो करेगा। तो यहां पर 8वां रुकू जो है हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुरी सिफ़ात से हमको बचाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।